अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं दानिश अहमद खान और मैं आपके सामने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। चलो, एक कमेंट आया था मेरे को कि आप कमेंट नहीं आया था, मुझे एक्चुअली मैसेज आई थी कि आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया करो, आप ज़्यादा तेज़ चल रहे हो पढ़ाते वक्त। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ऐसे एक्चुअली आता तो नहीं है लेकिन ट्राई करूँगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कल ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या देखा था, जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो मैं एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लेता था, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लेता था मैं। चलो, मैं ये साइन एक्स रख लेता था, जिसको मैं वाई बोलता हूं। इसका मतलब क्या होता था कि जो भी यहां पे मैं वैल्यूज दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं, वैल्यूज दे रहा हूं यहां पे, उनको मैं डोमेन बोलता हूं और मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट यानी आउटपुट जरूर मिलेगा, जिसको मैं बोलता हूं रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती थी, उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्री में मैं इनपुट दे रहा था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरा आउटपुट रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री का जो आउटपुट है वो मेरा इनपुट रहेगा। किसमें? इसमें इनपुट रहेगा, ठीक। अगर मैं ये फंक्शन मैंने ये फंक्शन ले ली, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि जो भी x के वैल्यूज हैं, जो भी x के वैल्यू, अगर मैं x का कोई भी वैल्यू दे दूंगा, x मैंने कल बताया था कि इसका डोमेन कहां से लाई कर रहा है, कोई भी रियल नंबर में इस फंक्शन में एंटर कर सकता हूं, यानी कोई भी रियल नंबर में इसमें इनपुट डाल सकता हूं, मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो आउटपुट हमेशा मेरे -1 तो +1 इसके बीच में रहता था। -1 +1 ये इंक्लूड हो के भी इनके बीच जो भी नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग दैट नंबर्स, मुझे वो आउटपुट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ये फंक्शन देखूं कि x का क्या वैल्यू मैं पुट करूं, मुझे y मिलेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देखूं, रेसिप्रोकल मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं इनवर्स बोल सकता हूं। इसका इनवर्स का मतलब होता है कि मैं y का वैल्यू क्या डाल सकता हूं, मुझे x मिलेगा। y के क्या क्या वैल्यूज होंगे, y के क्या क्या वैल्यूज होंगे, फिर मुझे x मिलेगा। लेकिन फंक्शन यही होनी चाहिए, रिलेशन यही होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको इनवर्स लिखूंगा, इसका इनवर्स आएगा, इसका इनवर्स आएगा। मतलब ये कि y के कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, y में क्या डाल सकता हूं, y में क्या इनपुट होगा कि मुझे फिर x एज आउटपुट मिलेगा। इसमें क्या था, x क्या इनपुट होगा, मुझे y एज आउटपुट मिलेगा। इसमें क्या है, x क्या y क्या इनपुट है, x मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैं यहां पे बोल रहा था कि मुझे इनपुट r क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मैं इसमें डाल सकता हूं, मुझे y मिलेगा। लेकिन जब मैंने वो ग्राफ बनाया था, जब मैंने वो पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में भी जब मैंने ये सर्कल बनाया था, मैंने क्या देखा था कि साइन का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। यानी 0 फिर 1 आता था, फिर 0 फिर -1। यानी अगर मैं सारे वैल्यूज देखूं, मतलब मुझे क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं, मुझे 0 1 0 -1, यानी हाईएस्ट वैल्यू +1 मिलता था,
लोवेस्ट -1 मिलता था, ठीक है, कोई भी रियल नंबर डाल के, इसमें कोई भी रियल नंबर डाल के मुझे +1 हाईएस्ट मिलता था, -1 वो 0 भी आता था इसके बीच में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे क्या क्या वैल्यूज मुझे हमेशा यही मिलेंगे, मतलब जो इसमें आउटपुट है वो क्या है, इसमें वो इसमें इनपुट है, यानी इनपुट में क्या क्या डाल सकता हूं, -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूं, कोई भी इनपुट डाल सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं? क्वेश्चन आ गया कि सर क्या हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं इसमें एज इनपुट, कोई भी रियल नंबर? चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं लिखूंगा साइन ऑफ, मैं लिखूंगा 20, मैं क्या लिखूंगा 20, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ 20, साइन इनवर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू एक्स। फिर मुझे कोई बताएगा सर 20 एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है? चलो देख लेते हैं। साइन ऑफ, इसका मतलब है साइन एक्स इज इक्वल टू 20, साइन एक्स इज इक्वल टू 20। मुझे ये बताइए, क्या साइन के वैल्यू, क्या साइन में मुझे जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या मुझे आउटपुट 20 मिलता है कभी? नो, कभी नहीं। क्यों? हमेशा -1 और +1 के बीच में नंबर्स होते हैं, 20 तो कभी आएगा ही नहीं, 20 तो कोई भी आएगा ही नहीं। इसका मतलब है मुझे ये वैल्यू, इसका मतलब है मैं जो इनपुट है यहाँ पे -1 और +1, ये और इनके बीच में जो भी नंबर्स है, यानी ये वाला सेट -1 फ्रॉम -1 टू +1, ये सारे नंबर्स दे सकता हूँ इनपुट, लेकिन सारे रियल नंबर्स नहीं दे सकता हूँ। हालांकि रियल नंबर्स ये भी हैं, लेकिन यही रियल नंबर्स में दे सकता हूँ, सारे रियल नंबर्स नहीं। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या क्या आउटपुट मुझे मिलेगा? आउटपुट मुझे मिलेगा, आउटपुट मुझे ऐसे मिलेगा 0, हाँ यहाँ पे पाई आएगा, पाई भी मिल सकता है आउटपुट मुझे, ये है यहाँ पे पाई, मुझे यहाँ पे π/2 भी आएगा, π/2 भी आएगा, पाई भी आएगा, 3π/2 भी आएगा, 2π भी आएगा, एंड सो ऑन। मुझे कितने वैल्यूज आएंगे? मुझे इन्फिनिटी वैल्यूज आएंगे, सारे रियल नंबर्स मुझे वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन इनपुट मुझे यही देना है, आउटपुट मुझे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखेंगे क्यों। मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0, इसका मतलब है साइन कहां कहां पे मुझे 0 दे रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब है साइन कहां कहां पे मुझे 0 दे रहा है। लेकिन कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, साइन ऑफ n पाई, साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है n पाई, कोई भी पाई, इसका मतलब है n पाई होगा, यानी n नेचुरल नंबर है। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, 4 पाई, 6 पाई। एक वैल्यू डालने से मुझे कितने आउटपुट मिल रहे हैं? इनफिनाइट आउटपुट्स, पाई, 2 पाई, 0, क्योंकि सब वैल्यूज पर ये तो फिट हो रहा है, ये तो फिट हो रहा है कि अगर मैं -1 लिखूं, -1, यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगे, यहाँ पर 3π/2 भी आएगा, यहाँ पर 7π/2 5π/2 भी आएगा, ठीक, 7π/2 भी आएगा, यहाँ पर 11π/2 भी आएगा, ठीक है, सारे π/2 यहाँ पे आएंगे। अगर मैं -1 लिखूंगा, ये सारे वैल्यूज मुझे आएंगे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आउटपुट कैसे देखना है इनका? मुझे क्या करना है? मुझे एक रिस्ट्रिक्टेड सेट लेना है, मुझे एक रिस्ट्रिक्टेड सेट लेना है, एक ऐसा सेट जो मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, यानी जिसको मैं, उस रिस्ट्रिक्टेड सेट को मैं एक प्रिंसिपल सेट भी नाम बता सकता हूं, उस सेट को मैं प्रिंसिपल सेट भी एक नाम बता सकता हूं। देखो कैसे, चलो मैं कैसे करूंगा रिस्ट्रिक्ट। अगर मैं देखूंगा मुझे -1 कहां पे आता है, साइन ऑफ -1 कहां पे आता है, साइन ऑफ -1 कहां पे आता है, साइन एक्स, मेरे पास साइन का वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, मुझे कहां पर मिलेगा -1, मुझे कहां पे मिलेगा -1, मुझे पहला देखना है, पहला वाला -1 कहां पे मिलेगा, पहला वाला -1 कहां पे मिलेगा, -1 तो यहां पे मिलेगा, लेकिन किस वैल्यू पर? लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है? ये तो 3π/2 भी है, 7π/2 है, π/2 भी है, हाँ ये सब π/2, मैं सब वैल्यू डाल सकता हूँ, 3π/2 भी डाल सकता हूँ, 7π/2 भी डाल सकता हूँ,
11 पाई बाय 2 भी डाल सकता हूँ, ये सब वैल्यूज में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कहीं और जगह तो पॉसिबल है या नहीं। हाँ, एक जगह तो पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था 11th में जो साइन वैल्यू है, साइन कभी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, साइन कभी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता है। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 अगर मैं देखूंगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 ये तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, ये आएगा -1। इसका मतलब है जो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा ये माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2। अगर मैं ये देखूं, अब मैं देखूं ये माइनस पाई बाय 2 का मतलब होता क्या है, माइनस पाई बाय 2 का मतलब होता क्या है, मैंने आपको बताया अगर ये पाई बाय 2 है ये तो माइनस में आएगा, इसको 3 पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, इसको माइनस पाई बाय 2 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, एक और बात, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखो अगर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो पाई बाय 2 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये तो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा फिर। हाँ, यही तो माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 इसका लोवेस्ट वैल्यू है, ये तो हाईएस्ट वैल्यू है, ये तो एक प्रिंसिपल सेट बन गया इसका, प्रिंसिपल सेट। अगर मैं बाकी सेट भी देखूं, बस वही मिले, जो भी इस सेट में मुझे नंबर्स आएंगे वो सब इसमें आएंगे, जो भी इसमें इनपुट में डालूंगा, इसके जो भी इनपुट्स हैं वो सब आउटपुट इसमें आएंगे। सिमिलरली सब सेट के लिए अलग अलग हमने ये तैयार बना के रखा है, क्या, प्रिंसिपल सेट्स। अब मैं देखूंगा कॉस के भी प्रिंसिपल सेट, तो आपको समझ आ गया प्रिंसिपल सेट किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल सेट मेरे को यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज थे, डिफरेंट, एक जगह साइन इनवर्स का, अगर मैं साइन इनवर्स -1 देखूं, मुझे तो हाँ बहुत सारे आउटपुट मिल रहे थे, लेकिन मैंने एक को चुना है, उसी एक मतलब ऐसे ही साइन 0 पे डिफरेंट मिल रहे थे, डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे थे, साइन इनवर्स ऑफ 1 पे डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे थे, लेकिन मैंने जो एक ऐसा सेट चुना जो सारे वैल्यूज को क्या सेटिस्फाई करेगा, जो इसके सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, उस वैल्यू को मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल सेट। क्योंकि मैं सारे वैल्यूज तो लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सेट बनाया है। देखो कैसे, अब मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ ऐसे, साइन इनवर्स चलो x मान लेता हूँ, इनपुट मेरे पास -1 तो +1, मुझे आउटपुट हमेशा इसके बीच में मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2, ठीक है, शाबाश। कॉस ऑफ एक्स -1 तो +1 आउटपुट है, लेकिन इनपुट मुझे क्या मिलेगा, हाँ अब देखना है ये इनपुट आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। मैं तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहां पर तो -1 कहाँ पे आता है, -1 तो पाई पे आता है, कॉस ऑफ पाई इस तरफ आता है ना, 1 कहाँ पे आता है 0, यानी पाई टू 0, यहाँ 0 टू पाई जो भी वैल्यूज हैं यहाँ तक कॉस डिटरमाइन होगा, कॉस के सारे वैल्यूज। अब आप देखोगे इसमें भी हैं, हाँ इसमें भी हैं, लेकिन यही नंबर रिपीट होंगे, और क्या है ना, यही नंबर रिपीट होंगे। जैसे इसका था साइन का, यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर्स माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2, फिर यहाँ से भी होंगे, लेकिन वो नंबर्स फिर रिपीट होंगे। बात आई समझ में। इसी तरह टेन ऑफ एक्स सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ, और सारे वैल्यू सॉरी ये इनवर्स की बात चल रही है, इस वक्त इनवर्स की बात चल रही है, ठीक है, क्या है, और सारे आउटपुट रियल नंबर सारे आउटपुट हैं, ठीक है, लेकिन इनपुट क्या सारे कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मुझे मिलेगा ये आउटपुट मिलेगा मुझे पाई टू 0, पाई टू 0, एक मिनट, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, यही प्लस पाई बाय 2, सॉरी अच्छा, कोशेक का देखेंगे, कोशेक इनवर्स का देखेंगे, मैं सारे नंबर्स डाल सकता हूं, लेकिन
जो इसके बीच में -1 और +1 ये भी डाल सकता हूँ, -1 और +1 और ये भी डाल सकता हूँ, रियल नंबर सारे डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ को छोड़कर, किसको? जो इसके बीच में जो नंबर्स हैं, वो -1 और +1 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, उसमें वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होंगी, वो चीज़ सेटिस्फाई ही नहीं होंगी, वो चीज़ सेटिस्फाई ही नहीं होंगी। याद रखना, कॉस का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू हमेशा -1 से ज़्यादा होता, -1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है। यानी इसके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे, वो मैं इनपुट दे ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं रिवर्स में देखूँ, ये मैं इनपुट दे ही नहीं सकता हूँ, दे ही नहीं सकता हूँ। मुझे आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? मुझे आउटपुट मिलेगा π/2 -π/2 तो +π/2, लेकिन मुझे ये आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे मुझे कॉस, अच्छा मुझे ये बताओ, कोसेक आप 0 में लिख सकता हूँ? कोसेक आप 0, इनवर्स की बात छोड़ लो आप, कोसेक आप 0 लिख सकता हूँ मैं? नहीं, क्योंकि वो रिवर्स में आएगा, है ना? इसलिए ये तो इसका इनपुट या आउटपुट है। चलो इसके बाद क्या आता है? सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, और सारे नंबर्स डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ को छोड़कर, ठीक है? मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 0 to π, 0 to π, लेकिन ये वाला मुझे नहीं मिलेगा π/2, π/2, π/2 पे, क्योंकि सेक, अगर मैं, ये सेक इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है, अगर मैं सेक देखूं, सेक इनवर्स है ना, अगर मैं सेक देखूं, क्या π/2 पे वो वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा है, वो तो डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे आउटपुट भी नहीं मिलेगा। अगर मैं वापस देखूं, ये ऐसी ही बात है, अगर मैंने एक क्लासरूम है ना, एक क्लासरूम है, मैंने यहाँ पे कुछ लड़कों को अंदर भेजा है, कुछ लड़कों को अंदर भेजा है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 लड़कों को अंदर भेजा है, तीन लड़के थे, ए बी और सी, है ना, यानी इनपुट दे दिया। जब मैं इनको बाहर निकालूंगा, इस वक्त मैं इनको एज इनपुट ट्रीट कर रहा हूँ, ये वाले इसमें एज इनपुट ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन जब बाहर निकालूंगा, जब मैं इनको आउटपुट ट्रीट करूंगा, मुझे यही जो इसके इनपुट थे, मुझे यही इसका आउटपुट मिलेगा, है ना? मुझे यही ए बी सी वापस आएंगे। क्या मुझे कोई डी वापस आएगा? जब डी एंटर ही नहीं हुआ था तो वापस कैसे आएगा, है ना? एक ही बात है। चलो लास्ट पर क्या आता है? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ, वैल्यू 0 to π पे, मुझे 0 to π के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो सब मुझे मिलेंगे, वो सब मुझे मिलेंगे, ठीक है? आई बात समझ? ठीक है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।